कहीं ना कहीं दिमाग में एक संशय बनता चला जा रहा है। कुछ समय पहले हमारा तेजस फेल होता है, उसके बाद अब इसरो, जिसके सैटेलाइट पीएसएलवी को उसका वर्कहॉर्स कहा जाता है, जिसने दुनिया में 90% से ऊपर सफलता अर्जित की है, लंबे समय से जो ऑपरेट हो रहा है, लोग इस पर विश्वास करते हैं कि अगर पीएसएलवी से सैटेलाइट छोड़ा तब तो जाएगा ही, मतलब ये कोचिंग से पढ़ लिया तो सिलेक्शन होगा ही, जिसके साथ ऐसी विश्वास जुड़ा हो, वो सैटेलाइट लॉन्च करते समय रॉकेट फेल मार जा रहा है। और ऐसा साल में एक बार नहीं, 2 बार हो जा रहा है। यानी कि पिछली फ्लाइट वो फेल, फिर मारा, फिर फेल। एक साल में 2 बार इस घटना का होना, जिस इसरो ने भारत को इतना नाम दिलाया हो, इतनी पहचान, चंद्रयान 3 जैसी लैंडिंग कराई हो, आदित्य मिशन चलाए हो, मॉम मिशन चलाया हो, तमाम प्रकार के, और मतलब इसरो अपनी जो वैज्ञानिक कुशलता है और उसके वैज्ञानिक जो निश्चित लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार सुर्खियों में रहा, आज उसके ऊपर 2026 की शुरुआत में ही पहली विफलता से ही प्रश्नों की लॉन्चिंग हो गई है। और वो ये कि भैया, आपका तो ये मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट था ना पीएसएलवी, ये पीएसएलवी C62 हाल ही में जाते जाते फेल हो गया। एक तो ये हो कि आपने कोई रॉकेट नया बनाया था, नया बनाया तो फेल मार गया। ये तो आपका रेगुलर अप टू डेट वाला है ना, कि ये तो तरीका पता है आपको, तो इसका सिस्टम पता है कि ऐसे चलाते हैं, ऐसे चला के ऐसे उड़ जाता है और चला जाता है। फेल क्यों मार रहा है? और ये अपने साथ अन्वेषा सैटेलाइट लेकर जा रहा था। अन्वेषा हमारे डीआरडीओ द्वारा बनाई हुई सैटेलाइट थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले चर्चा कर लेते हैं, सो दैट आपको रॉकेट और सैटेलाइट और उसके बीच की कहानी में कंफ्यूजन ना रहे। फिलहाल के लिए समझिए कि डीआरडीओ द्वारा बनाई हुई एक ऐसी सैटेलाइट ले जा रहा था जिससे दुश्मन पर निगरानी रखी जा सकती थी। 100 से ज्यादा प्रकार के रंग देखने की क्षमता रखती थी अन्वेषा, उसे ले जा रही थी। तो सवाल क्या उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन को डर था कि अन्वेषा सफल हो गई तो हमारे ऊपर दिक्कत हो जाएगी? कहीं बिल्कुल वही तो नहीं जैसे तेजस के साथ दुबई एयर शो में जो हुआ। अब ये कॉन्स्पिरेसी थी या फिर ये मतलब माल फंक्शनिंग थी, ये तो समय बताएगा। तेजस की डेमो फ्लाइट जो दुनिया के सामने हमने रखी, वो फेल दुबई के अंदर मारती है और पाकिस्तान दुनिया भर में अपने फाइटर जेट बेच आता है। ऐसे में कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से या दुनिया का कोई भी देश भारत की विज्ञान की इस तरक्की को दबाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की जो मृत्यु थी वो एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो ऐसे में कहीं भारत के अंदर ही तो कहीं विदेशियों ने अपने जासूसों के थ्रू कोई सिस्टम तो नहीं दखल कर दिया है? सवाल तो खड़े होंगे ही, लोग पूछेंगे तो सही साहब। जब सफलता के लिए आप आगे आते हैं तो विफलता पर प्रश्न भी आपसे खड़े होते हैं। विश्वास के साथ साथ जानकारी प्राप्त करने का हर भारतीय को हक तो है। इसीलिए आज का सेशन है। इसरो का रॉकेट 16 सैटेलाइट ले जा रहा था, अपने आखिरी स्टेज में पहुंचने